नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। जैसे-जैसे अभी सर्दी का मौसम नज़दीक आ रहा है, काफ़ी संस्थाएँ मानवता भलाई के, समाज सेवा के कार्य करती जा रही है। आज शनिवार की शाम हम पहुँचे हैं एक ऐसी ही संस्था के ऑफिस में, जो मानवता भलाई के, समाज सेवा के और अध्यात्म से जुड़े हुए काफ़ी कार्य करती है। क्या है इस संस्था के बारे में पूरी डिटेल हम आपको सारी जानकारी देंगे। योगा माई लाइफ के नाम से ये संस्था है और इसकी जो भी जानकारी है मेरे साथ इस संस्था के जो आचार्य हरीश जी जुड़े हुए हैं, पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, समाज सेवा के जो कार्य ये कर रहे हैं और जो कार्य ये करना चाहते हैं, वो विश्व में पूरे समाज में एक मिसाल के तौर पर देखे जा रहे हैं। पूरे समाज में, पूरे संसार में, सारी दुनिया में हर धर्म के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। सारी जो भी जानकारी है वो हम आचार्य जी से बात करते हुए सारी प्राप्त करेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। आचार्य जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका न्यूज़ फायर में। जी बिल्कुल, मेरा भी आप के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप आज मेरे ऑफिस में आए और बातचीत हमने इससे पहले भी की और अब हम आपके दर्शकों के लिए बातचीत कर रहे हैं। जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमारे शहर से ही हैं और एक बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं और न्यूज़ के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी आचार्य जी, शुरुआत हम कर रहे हैं आपकी संस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी से, क्योंकि हर एक बंदा क्या पता उसके बारे में नहीं जानता हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी संस्था के बारे में। क्या आपकी संस्था है, क्या-क्या कार्य आप उसके अंतर्गत आप करते हैं? हमारा एक चैनल है योगा माई लाइफ के नाम से। जी, ये चैनल हमने शुरू किया था 2016 में। उससे पहले हम काम कर रहे थे भारतीय योग पद्धतियों पर। जी, काम करते करते हमारे पास बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता था, समाज की व्यथा पता चलती थी। इन सब बातों को देखते हुए हमने एक ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया, जिसका नाम है ह्यूमन कॉन्शियसनेस रिसर्च फाउंडेशन। हमारे चैनल पर पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं। जी, हर धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष बातें करते हैं और धर्म निरपेक्षता को अपने व्यवहार में भी हम ला के लोगों को दिखाते हैं, जी केवल बातें नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों की मदद के माध्यम से संस्था शुरू हुई और उस संस्था में हम लोग गरीब लोगों, जो वास्तव में मजबूर तबका है समाज का, जी, उनको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने का तरीका हमारा है कि हम किसी भी शहर के आउटस्कर्ट में जाते हैं, बाहरी हिस्सों में जाते हैं। वहाँ के जो शॉपकीपर हैं, खासतौर पे जो किराने की दुकान है, क्योंकि हर व्यक्ति को किराने की दुकान पर सामान ले जाना पड़ता है, वहाँ से उसकी माली हालत का पता चल जाता है। वहाँ से हमें पता लगता है तो फिर हम उस घर का जो मुखिया है उसकी अनुमति से उसके घर पे विजिट करते हैं, देखते हैं कि वास्तविकता क्या है। जैसे हमें वास्तविकता पता चलती है उसी वक्त हम हेल्प रिलीज कर देते हैं। जी, एक तरीका तो हमारा ये है। दूसरा तरीका है, आप जैसे भाइयों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि आप लोग भी क्योंकि न्यूज़ का आपका काम है तो समाज के हर हिस्से में आपको हर जगह पे भी जाना पड़ता है, तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे है, किस स्टेज पे है, किसको हेल्प की जरूरत है। जी, तो आप जैसे भाइयों से मदद मिलती है कि ये व्यक्ति जरूरतमंद है, उसके घर में राशन पहुँचाना, इलाज करवाना, उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना, किताबें लेके देना, जी। इस तरह के सारे कार्य जो है हम करते हैं। आप गरीब तबके के उत्थान के लिए जो आप कार्य करते हैं, तो जो सारी मॉनिटरिंग वगैरह है, सामान डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप खुद करते हैं? तो ये संस्था है, संस्था में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जी, और खुद तो देखिए कि आदमी कोई भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। जैसे अभी हम इस दीपावली के अवसर पर, 2021 की जो दीपावली है, जी, इस अवसर पर सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के घरों में जाकर। ये सामान हमें मिला है ये दिल्ली पब्लिक स्कूल हिसार से। जी, आज ही हमें उन्होंने इस सामान की डिलीवरी दी है। प्रधानाचार्य मंजू सुधाकर जी,
उनसे आज मेरी मुलाकात भी हुई जी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस सामान को हमें डिलीवर किया और उन्होंने हमें यही कहा कि ये सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। ऑलरेडी हम पहुंचा ही रहे हैं, वो जानती हैं। जी तो इस तरह का जो सहयोग हमें सोसाइटी से मिलता रहता है। हम लोग भी स्कूलों में जाकर, हमारी जो संस्था है HCRF, उसकी हेल्प से हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलों में जाके योग की क्लासें उपलब्ध करवाते हैं, मेडिटेशन की क्लासें उपलब्ध करवाते हैं, जी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं और इस तरीके से स्कूलों से हमारा संबंध बना रहता है। इस दीपावली पे दिल्ली पब्लिक स्कूल ने हमारी मदद कर दी और इस मदद को हम आज से हमने शुरू कर दिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी अच्छा डेटाबेस है, हमें पता है कि किस व्यक्ति को क्या जरूरत है। इस तरीके से हमारा जो कार्य है। जी आप दिल्ली पब्लिक स्कूल का आपने जिक्र किया कि उनकी तरफ से आपको ये सामान मिला है। दिल्ली पब्लिक स्कूल एक प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल को उस नजरिए से नहीं देखा जाता कि समाज सेवा में वो आगे आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल इतने अच्छे ढंग से आपके पास उन्होंने सामान पहुंचाया गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो आप कैसे देखते हैं इस संस्था को, इन प्राइवेट संस्थाओं को? देखिए, आपकी बात सही है कि प्राइवेट संस्थाएं जो है कई मायनों में समाज में मतलब हर व्यक्ति का देखने का अपना अपना नजरिया है। जी लेकिन जहाँ तक दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात है तो मेरा इनसे काफ़ी घनिष्ठ संबंध भी है और मैंने देखा है कि खास तौर पे इस बार उनसे मेरी बात हुई तो अभी इन्होंने जो सामान दिया, साथ में मुझे ये भी कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़े, अब तो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से लिस्ट बना लीजिए। यानी कि आगे के लिए भी वो हाँ, तैयार है कि लिए आगे भी तैयार समाज है। सेवा वो करते बिल्कुल, रहेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जी तो साथ में उन्होंने ये भी आश्वासन दिया अभी नेक्स्ट टाइम जो है आप अपनी तरफ से लिस्ट बना लीजिएगा कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। जी क्योंकि इस बार जो हमारा इंटरेक्शन है दिल्ली पब्लिक स्कूल से फर्स्ट था जब हमने उनसे सीधे तौर पे सामान लिए हैं बांटने के लिए। जी तो अगली बार के लिए उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम लिस्ट बना दीजिएगा, हमें कम से कम 1 महीना पहले दे दीजिएगा, तो हम आपके अकॉर्डिंग सामान दे दिया करेंगे ताकि आपको जी। दिक्कत ना हो। यानी कि जिस सामान की आपको जरूरत है, आपको लग रहा है कि समाज में आपको ये सामान जी, चाहिए, जी। वो सामान DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल आपको जी। उपलब्ध करवा देगा। उपलब्ध करवा देगा। जी तो तो अभी किस किस तरह के सामान आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको उपलब्ध हुए हैं? अभी का जो सामान आया है उसमें बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, जी बिस्कुट सर्दियों के कपड़े। हाँ, सर्दियों के कपड़े जी हैं और बच्चों की ड्रेसेस के भी कपड़े हैं, सॉक्स हैं और उसके बाद खाने पीने का कुछ सामान है, बिस्कुट हैं, ये सब चीज़ें, जूते हैं बच्चों के, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, इस तरह का सामान है जो उन्होंने अभी उपलब्ध करवाया है। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी ये सामान वितरित करते समय? आप कैसे आप इसको आगे बांटेंगे सर? इसमें देखिए हम पहले इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र का पूरा डेटाबेस हमारे पास है जी कि किस किस घर में क्या क्या जरूरत है। तो फर्स्ट जो इसका फेज रहेगा उसमें हम उन लोगों को बुलाएंगे जो उनसे जुड़े होंगे जी और वो लोग आएंगे, जो जो सामान उनको चाहिए होगा उसी वक्त उनको डिलीवर कर दिया क्योंकि जाएगा। ये देखा जाता है आचार्य जी कि जो सामान आया पीछे से वो सामान उस जरूरतमंद तक नहीं पहुंच जी पाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तभी मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि हमारी कार्यशैली जो है वो इस तरीके की है कि हम खुद लोकेट करते हैं, पूरी टीम है हमारे साथ जी और उस टीम के सदस्य जो है खुद उन घरों में जाते हैं, अनुमति लेके जाते हैं कि भाई क्या हम आपके घर विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं। जी तो जब तक हमें सही जो है स्थिति का पता नहीं चलता तब तक हम उस सामान को वहाँ डिलीवर नहीं करते। जी और ये हम भी समझते हैं भी जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल ने इतनी मेहनत से हमें सामान दिया तो हमारी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उतनी मेहनत से उन हाथों तक, उन घरों तक पहुंचाएं जिन्हें आज जरूरत है। यानी कि हम इस चीज से आश्वस्त हो जाएं कि जो सामान जरूरतमंद तक पहुंचना है वो आप पहुंचा के रहें। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्योंकि हमारा ना काम करने का तरीका इस तरीके का है कि मैंने बताया कि हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस भी हमारा खुद का बनाया हुआ है, किसी का लिया हुआ नहीं है। तो हमें वस्तु स्थिति का, लोकेशन का, रिक्वायरमेंट का, हर चीज की हमारे पास जानकारी है। तो अभी आप इस सामान के लिए आप कौन से क्षेत्र में आप जाएंगे, कहाँ किस एरिया में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? अभी ये सामान जो है शहर में जो आउटस्कर्ट की कॉलोनीज हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे कि स्टेशन के पास में है
या इधर नेहरू कॉलेज के पास में कॉलेज है, वहाँ पे किया जाएगा। कुछ ऐसे घर भी हैं जो शहर के अंदर भी हैं, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों का रोजगार आपको मालूम है चला गया जी। बहुत सारे लोगों के पास आज भी रोजगार नहीं है कोरोना के कारण। उन घरों की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो जिसको जो जरूरत होगा तो हमारी कोशिश रहेगी कि उस हाथ तक वो चीज़ पहुँच जाए। सर एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि जैसे मान लो मेरे पड़ोस में कोई घर ऐसा है जिसको जरूरत है, लेकिन वो आपकी जानकारी से दूर है, तो उस समय मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें वो भी हमारा एक पूरा एक प्रोसेस है कि आपकी जानकारी में आप हमसे संपर्क करेंगे जी, आप बताएंगे आपका कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह? हेल्पलाइन नंबर जो है आप स्क्रीन पे चलाइएगा जी जी। हमारे साथ मेरे टीम मेंबर हैं, दीपक मदान जी जी, अशोक एलावती जी हैं और अभिषेक छाबड़ा जी हैं, जो पूरे तन मन धन से हमारे साथ जुटे रहते हैं। यानी कि आपकी संस्था के जो नंबर्स हैं, जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं, वो भी आप हमें उपलब्ध करवाएंगे और वो हम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर हम जरूर उसको करेंगे। जिनके अब आसपास जो भी कोई जरूरतमंद है वो उस फोन नंबर पर फोन करके नंबर्स पे जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पे कॉल करके टाइम फिक्स करके आप बात कर सकते हैं करवा। आचार्य जी एक छोटी सी बात मैं थोड़ा सा अगर आप बुरा ना माने तो, क्योंकि कई बार कई संस्थाओं में ये देखा जाता है कि आए जैसे जरूरतमंद है उसको सामान डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त फोटो खींची और वो चले गए, क्योंकि कई बार क्या होती है सर की फोटोज की कोई शर्म की वजह से भी कई जिनको जरूरत है वो आगे नहीं आ पाते सर। एक्चुअली देखिए दो बातें हैं, फोटोग्राफ्स का हमारे लिए जरूरी क्यों है ये भी इसका भी मैं बताता हूँ। क्योंकि संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, ठीक है, नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड है और संस्था का बकायदा जो लोग भी जैसे DPSC में सामान दिया जी या कहीं से हमारे पास डोनेशंस भी आते हैं, हमें हर चीज़ का हिसाब भी रखना होता है और जो इवेंट हमने किए उसके फोटोग्राम जो है हमें उस पर्पज के लिए रखने होते हैं जी। फोटो लेने का मतलब ये नहीं है कि हम उन फोटो का कहीं पे पब्लिकली उसका यूज करेंगे या पब्लिकली उसको कहीं पब्लिश करवा देंगे। जो ग्रुप फोटो होते हैं उनको जरूर हम पब्लिकली वो करवाते हैं जी। पर्सनल फोटो कोई भी लेते हुए केवल हमारे डेटाबेस के लिए है, ताकि कल को हमारी संस्था का जब ऑडिट हो तो हम दिखा सकें कि हमने इस तरीके से ये सामान डिस्ट्रीब्यूट किया है जी। तो सर अभी आपके पास लगभग कितना सामान उपलब्ध है कि आप कितना आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? अभी देखिए सही पूछे तो अभी हमने उसको काउंट किया ही नहीं, क्योंकि आज ही हमें मिला है वो सामान जी। और अभी कुछ लोग आए तो उसी में से निकाल के दे दिया, लेकिन मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो लगभग 100 घरों के आसपास जो है हम उसको पहुंचा सकते हैं जी। 100 घर जो है उसमें बच्चे बड़े सब मिला के जो है 100 घरों को हम सेवाएं दे सकते हैं। ये जो DPS से हमारे पास सामान है उसकी जी। सर दिल्ली पब्लिक स्कूल ने जो समाज सेवा में एक नई पहल की है जी, तो इस पहल को आप कैसे देखते हैं और आगे आप क्या संदेश देंगे ताकि और संस्थाएं भी इस पहल से जुड़े? नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन ये किया है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी पहल है जी, क्योंकि जो अच्छे स्कूल हैं नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे जो सोसाइटी का बड़ा तबका है उनके बच्चे जी और वो दे सकते हैं। और जब सामूहिक पर्यटन होता है तो बड़ी बड़ी समस्याएं सोल्व हो जाती हैं जी। तो मैं इस पहल का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और खासतौर पे प्रिंसिपल मैडम मंजू सुधाकर जी का के प्रयास की सराहना करता हूँ जी, कि उनके दिमाग में ये आइडिया आया अभी इस तरीके से हम समाज का जो फीलिंग है समाज के अंदर जो जैसे झिरी रह जाती है ना कि उसको इस तरीके से फील किया जा सकता है, क्योंकि एक एफर्ट से अगर 100 घरों की जो जरूरतें अगर पूरी हो सकती है तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है और बड़े अच्छे से उन्होंने जो सामान दिया है प्रॉपर पैक किया हुआ प्रॉपर तरीके से डिलीवर किया जी। तो मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और भी संस्थाएं और भी स्कूल जो है वो भी इस तरीके से करें जी। और संस्थाएं को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, खाली हमें नहीं, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं वो भी स्कूलों के साथ टाई अप करके और इस तरह की जो सामग्री है वो जरूरतमंद तक पहुंचाए, तभी सोसाइटी में एक अच्छा प्रभाव होगा, खुशियों का भी प्रभाव होगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका जी। तो आचार्य जी आखिर में यही हम कहेंगे कि आपके पास सामान बिल्कुल तैयार है जी। अब जरूरतमंद तक ये सामान सिर्फ पहुंचाने की देर है जी। बिल्कुल, ये नंबर नीचे आपने स्क्रीन पे चलाए हुए हैं जी।
इन नंबर पे संपर्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये सामान तो फर्दर टाइमिंग है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारी संस्था जो है जो बिल्कुल जरूरतमंद है उनकी सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहती है जी। किसी का इलाज नहीं हो पा रहा हो, किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा हो, किसी के बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता हो, बुक्स की आवश्यकता हो, जी। ये सब चीज़ें हमारी संस्था के माध्यम से किया जाती हैं। तो जो नीचे नंबर दिए जा रहे हैं अशोक एलावादी जी के, दीपक मदान जी के, इन दोनों नंबरों पे संपर्क करके आप हम तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी संस्था की काम है। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य हरीश जी। न्यूज फायर दिल्ली पब्लिक स्कूल और योगा माई लाइफ के इस अनूठी पहल को सलाम करता है और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता है, आपसे भी अनुरोध करता है, अगर आपके आसपास भी अगर कोई जरूरतमंद है जिनको इस सामान की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पे कॉल करके आप ये सामान किसी जरूरतमंद तक जरूर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि किसी संत महापुरुष ने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। आप भी जुड़िए इस पहल के साथ। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। न्यूज फायर आप देख रहे थे और यूट्यूब पर देखते हो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देखते हो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।